नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। हमारा बोर्ड एग्जाम हमारे बहुत ही करीब आ चुका है। आप लोग जोरों शोरों से तैयारी पे होंगे और हम भी तैयारी पे हैं, क्योंकि हम भी हैं क्लास 10 के स्टूडेंट। तो चलो, आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक बच गया था। वो एग्जाम में पूछ सकता है या पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है, वो थ्योरम्स क्या है, आज उसको हम प्रूव करेंगे। और इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सीरीज जो लाई गई है वो क्लास 10 बोर्ड के लिए है, और खास करके मैथ के लिए, जो कि है सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज। उसके बाद जब सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, जब हमारा बेस बन जाएगा, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो जल्दी ही बोर्ड एग्जाम के पहले हम सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट को खत्म करके पीवाईक्यूज की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो वो भी जल्दी हो जाएगा। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं, और ये सर्कल का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये सर्कल चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरा सर्कल नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि हमारे पास सर्कल के दो चैप्टर है क्लास 10 में। एक सर्कल है, एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से बनते हैं। अब ऐसा नहीं कि सर्कल से ही क्वेश्चन ही ना बने, क्वेश्चन इससे भी बनते हैं बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें मैक्सिमम प्रूविंग्स बनती है, इसीलिए मैंने आपको सारी प्रूविंग्स बढ़िया तरीके से करा रखा है। नहीं देखा जाके देख लेना, पार्ट 1 पार्ट 2। शुरुआत करते हैं। देखो, ये बोलना चाह रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम मार्क कर सकते हो, क्योंकि अगर मान लो इस पे प्रूविंग्स आए या ना आए, लेकिन इतना फिक्स है कि इस पे क्वेश्चंस जरूर आएंगे और जरूर आएंगे। बोर्ड एग्जाम इस पे जरूर क्वेश्चन पूछता है, और हो सके थ्योरम भी पूछ लेगा कभी कभी। तो देखो, थ्योरम क्या है, पहले हम इसको वो देख लेते हैं। देखो, ये बोल रहा है कि द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले भैया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अरे बहुत इजी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब नाम से समझ में आ रहा है, साइकिल वाला क्वाड्रिलेटरल। बस यही नाम जाना था मैं, कि साइकिल वाला क्वाड्रिलेटरल। अब ये कैसे? देखो, मान लो हमारे पास ये एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर एक क्या बना है भाई? एक क्वाड्रिलेटरल बना है। क्वाड्रिलेटरल समझते हो ना, जिसकी फोर साइड्स हो, जिसकी क्या हो? फोर साइड्स हो। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बना है, जिसका एक वर्टेक्स ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। तो इसी को बोलते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब भैया, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल हो तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं? नहीं, इसका भी कंडीशन होता है। कंडीशन ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तब होता है जब एक क्वाड्रिलेटरल की, याद रखना, एक क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टिसेस हों, वर्टिसेस मतलब जो उसके कोने, हिंदी भाषा में कोने, तो जो कोने हैं वो सारे सर्कल पे लाई करने चाहिए। समझ गए ना? देखो, इसके ए भी सर्कल पे है, बी भी सर्कल पे है, सी भी सर्कल है, डी भी सर्कल है। अगर इनमें से कोई एक ना सर्कल पे रहा, कोई एक भी पॉइंट, एक भी वर्ड से सर्कल पे लाइन नहीं कर रहा है, तो हम उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो इसके अपोजिट एंगल है, यानी कि ए के अपोजिट कौन होगा भैया? ए के अपोजिट कौन होगा? सी होगा। और डी के अपोजिट कौन होगा भैया? बी होगा। तो बोल रहा है कि जो इसके अपोजिट एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव यही तो करना है, प्रूव ये करना है कि जो एंगल ए है प्लस एंगल सी, यही ना अपोजिट एंगल्स हैं, ये सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 180। सप्लीमेंट्री मतलब द सम ऑफ टू एंगल इज 180। ठीक है, ये होता है सप्लीमेंट्री का मतलब। तो ए प्लस सी भी कितना है? 180। और बी प्लस डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ये हमें प्रूव करना है। और हमें गिवन क्या था? एक 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 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, यानी हमें गिवन क्या है? ABCD, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमें गिवन है। अच्छा, कुछ कंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा भैया। हाँ, कंस्ट्रक्शन जरूर करना है अपने दोस्त। देखो, कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें? ज्वाइन AC, यानी इनके दो डायगोनल को आपस में ज्वाइन करना है। डायगोनल तो ये होता है ना, AC और DB, तो हमें ज्वाइन करना है।
ज्वाइन क्या करना है भाई, ज्वाइन करना है AC को एंड ज्वाइन करना है BD को, यानी हमें AC को ज्वाइन करना है और AC को ज्वाइन करना है और BD को ज्वाइन करना है। तो हमने यही ज्वाइन कर दिया सबको, समझ गए? बस समझो प्रूविंग ही खत्म हो गई आपकी। देखो सबसे पहले हम लेंगे, सबसे पहले हम उठा रहे हैं क्या, हम ले रहे हैं DC को। अब भैया DC क्या ले रहे हो समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा देखो पहले हम लिखते हैं प्रूफ और समझा रहे हैं आपको हम कहना क्या चाहते हैं। देखो अगर इतना लिख के आ जाओगे तो कम से कम तो 1-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, लेकिन हमें सारा चीज करके आना है क्योंकि पढ़ रहे हो बोर्ड एग्जाम हंटर में भाई। ठीक है, देखो हमारे कहने का मतलब यह है कि आपने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ा था कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल्स, यानी कि मान लो एक सेगमेंट है, मान लो ये एक सेगमेंट है, सेगमेंट मैंने ले लिया DC, DC तो एंगल इन अ सेम सेगमेंट, अगर जो एंगल है वो एक सेम सेगमेंट से सर्कल पे बन रहा है, मान लो एक एंगल ये सर्कल पे बना, मान लो ये सर्कल है और एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, तो ये सारे एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ गए? तो मैंने लिया क्या, DC। तो देखो DC से कौन कौन सा एंगल बन रहा है, DC से बन रहा है देखो एंगल CAD बन रहा है और एक एंगल बन रहा है एंगल DBC। देखो ये दोनों एंगल बन रहे हैं, यानी ये वाला एंगल इतना बस और ये वाला एंगल, इसको हम एक एक दे देते हैं, इसको दो देते हैं, तो एक दो आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक सेगमेंट से दोनों एंगल बने और इससे कोई सेगमेंट से बन रहा है, तो यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। अच्छा सेम टू सेम हमने भी किसको लिया, DC को लिया। अब उसी प्रकार हम लेंगे किसको भाई, अब हम लेंगे BC को, BC जो सेगमेंट है उससे लेंगे और उससे देखेंगे कौन कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो क्या BC से एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है, क्या BC से एक ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, और क्या BC से कौन सा, CAB, तो ये इसको हम दे देते हैं 3 नंबर। एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है और देखो एक ये भी एंगल फॉर्म हो रहा है, इसी सेगमेंट से 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक ये वाला एंगल एक ये वाला, इसको हम दे देते हैं 4। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। कंडीशन यही रहेगी, एक हमने पहले ये लिया और एक ये लिया, ये दोनों लिया हमने सेगमेंट और उससे हमने ये दिखा दिया है। अब क्या करेंगे, मान लो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दूसरे वाले को मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो एंगल 1 और एंगल 3 मिला के क्या हो रहा है, क्या आपका जो एंगल 1 है वो इतना है और एंगल 3 इतना है, तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो पूरा एंगल A हो जा रहा है कि हो जा रहा है, सोचो सोचो। क्या हमने एंगल 1 प्लस एंगल 3 को मिला दिया तो पूरा एंगल बन गया, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ये हमारे पास आ गया, आ गया ना कि एंगल 1 जो है वो 4 प्लस 2 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब हम ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये कैसे चूज करेंगे भैया अपनी तरफ से। देखो जो सम करने में आ रहा है वही वाला ट्राइंगल लेना है, यानी जो दो एंगल सम करने में वो एंगल आ रहा है वो दो ट्राइंगल ले लेना। ये मेरी ट्रिक है, कहीं लिखा नहीं है इसको। हमने क्या किया, एंगल 2 एंगल 4 लिया, एंगल 2 एंगल 4, यानी हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे ये जिसमें एंगल 2 और एंगल 4 आ जाए, यानी इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC, BDC में क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल C। ये मत करना कि इसको भी बांट देना, क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल नहीं है, तो पूरा ट्राइंगल में एक ये एंगल होगा, एक एंगल, एक ये पूरा एंगल हो गया। तो एंगल C इज इक्वल टू क्या होता है, 180। आगे लिख देना एंगल, जगह नहीं लिख देना, आगे लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल, ये लिख देना। ये प्रॉपर्टीज होती है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो अब बताओ एंगल 2 प्लस एंगल 4 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एंगल 2 और एंगल 4 को हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगल A से, क्योंकि वो दोनों आपस में इक्वल है। तो एंगल 2 एंगल 4 को हमने रिप्लेस किया A से और प्लस C इज इक्वल टू 180। कैसे हमने रिप्लेस किया, बाय इक्वेशन थर्ड। ये थर्ड इक्वेशन था ना, जिसे सॉरी सेकंड था क्या,
नहीं, हाँ ये थर्ड था, थर्ड बना लो क्योंकि सेकंड तो इसी जगह हो गया हमारे पास, सेकंड फर्स्ट हो गया, थर्ड है। तो बाई इक्वेशन थर्ड ये हमने प्रूव कर दिया कि एंगल ए एंगल सी इक्वल टू 180। सिमिलरली लिख देना, सिमिलरली लिख के कर देना एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। और ये कैसे होगा, हिंट दे देता हूं, अगर हमने बीसी और सीबी लेके किया है तो अगली बार क्या करना, ए बी और ए डी लेके कर देना। तो ए बी और ए डी लेके करोगे तो एंगल जो आपका डी है वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा। ये छोटा सा प्रूफ था। मेन हमें कॉन्सेप्ट से इससे ये सीखना है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री यानी उन दोनों का सम 180 होता है। ये ट्राइंगल्स की प्रूविंग जब करोगे, जब आईडी सपना लगाओगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होने वाले हैं। और ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था, नहीं समझ में आया दोबारा देख लो। इसी के साथ हमारा सर्कल चैप्टर खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जरूर देखना और बढ़िया तरीके से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, हमारे वीडियो बढ़िया व्यूज आने लगेंगे। तो बोर्ड एग्जाम्स के पहले हम चलाएंगे मैराथन की सीरीज, वो भी लाइव। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।